मित्रों, श्रृंखला ज्योतिर्मय जग में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं एक दुर्लभ जानकारी लेकर, जिससे शीर्षक दे सकते हैं खुदाई राम कथा की। मित्रों, राम कथा के सच को सामने लाने के लिए मैं कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे आप समझ सकें कि राम कथा की सच्चाई को समझना कितना कठिन है। इससे राम कथा की प्रामाणिकता को आप स्वयं समझ सकते हैं। प्रसंग लंका कांड के लक्ष्मण शक्ति का है। मेघनाथ की तीर से लक्ष्मण घायल हो जाते हैं तो उन्हें डॉक्टरी इलाज की जरूरत हो जाती है। चिकित्सकीय सहायता के लिए सुषेण वैद्य को बुलाया जाता है। सुषेण कौन और कहाँ का निवासी था, इसको लेकर कई तथ्य देखने को मिलते हैं। वैसे तो आम जन यही जानता है कि सुषेण लंका का राजवैद्य था। यह धारणा रामचरितमानस के कारण बनी हुई है, क्योंकि वर्तमान काल में रामचरितमानस लोक में सर्वाधिक व्यापक और चर्चित पुस्तक है। रामचरितमानस के अनुसार सुषेण वैद्य लंका का निवासी था। एक चौपाई है, जामवंत कह वैद्य सुखेना, लंका रहई को पठई लेना, धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आनो भवन समेत तुरंता। इसका अर्थ है, जामवंत ने कहा लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धारण करके गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। इस प्रकार रामचरितमानस के अनुसार सुषेण लंका का वैद्य था, लंका का निवासी था। किंतु रामचर्चा के किसी संशय में आदि काव्य के रूप में वाल्मीकि रामायण को ही मानक मानते हैं। ऐसा सुना जाता है, वाल्मीकि रामायण को राम कथा साहित्य का स्रोत माना जाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, नाना भांति राम अवतारा, रामचरित सतकोटि अपारा। प्रथम तो साहित्य में इसे स्वीकार किया जा सकता है, किंतु धर्म के संबंध में किसी एक सत्य को ही स्वीकार किया जा सकता है। दूसरी बात, इनमें बहुत लोग रामायण को ही अपनी प्रेरणा मानते हैं। बहुत से लेखक या बहुत से कवि जो बाद के हुए हैं, वो सभी इनमें से बहुत सा रामायण को ही अपनी प्रेरणा मानते हैं। इस प्रकार सुषेण के विषय में वाल्मीकि रामायण में कही गई बात ही सच हो सकती है। तो दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में सुषेण को सुग्रीव का सेनापति बताया गया है। इस प्रकार सुषेण किष्किंधा का निवासी था। महाभारत में वर्णित राम कथा भी इसी से मिलती जुलती है, इसी की पुष्टि करती है। मित्रों, महाभारत के रामाख्यान पर्व में लंका पर आक्रमण की तैयारी के प्रसंग में एक श्लोक है, वृत्तः कोटि सहस्रेण वानराणाम तरस्विनाम, स्वसुरो बालिनः श्रीमान सुषेणो रामम भयतात। इसका अर्थ है, सबसे पहले बाली के ससुर श्रीमान सुषेण राम की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ वेगशाली बानरों की सहस्र कोटि यानी 10 अरब सेना थी। इस श्लोक के अनुसार सुषेण बाली का ससुर था। इस प्रकार वह बाली के भाई के रिश्ते से वह सुग्रीव का भी ससुर लगता था। और बाद में बाली की हत्या करने के बाद सुग्रीव ने तारा को अपनी स्त्री बना लिया था, जो तारा सुषेण की पुत्री थी। किष्किंधा का सेनापति रहा होगा। इस प्रकार सुषेण लंका का राजवैद्य न होकर के सुग्रीव का ससुर, किष्किंधा का सेनापति व किष्किंधा का निवासी सिद्ध होता है। इस प्रकार जहाँ तथ्यों की एक रूपता नहीं है, उसकी सच्चाई, इसके निर्णय, उसके जजमेंट में कहाँ पहुँचा जाए, यह कहना कठिन है। इस विषय में श्रोता ही प्रमाण है। अब हम विदा चाहते हैं। मित्रों, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।